वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरवन यमुना तीरवन यमुना तीरवन यमुना तीरवन। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Hare श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्रीपरमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवतम सर्वशास्त्राधि पीयूषां सर्ववेदैक सत्फलं सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंतादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम्
परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो कानमुंच कदाचिन्म्य प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद कौन सा होगा? तृणावध श्लोक संख्या 27 तो 29-30 में 30 होगा। 30 प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्णं च तस्य उरसी लम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखा प्रमुक्तं गोप्यः च गोपाः किल नन्दमुख्यः लब्धा पुनः प्रापुः अतीव मोदम् प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्ण च तस्योर्रसिलम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषाददनिता विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोप्यस्य गोपाः किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम् प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्ण च तस्योर्रसिलम्बमानम् तं स्वस्तिमन्तं पुरुषाददनितं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोपश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम् प्रादाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्ण च तस्योरसिलम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषाददनितं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोपश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम्
राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्णं च तस्य रसिलम्भमानम् कृष्ण च तस्योरसिलम्बमानः तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम् लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम् राधाय माते प्रतिहत्विमिस्ता राधाय माते प्रतिहत्विमिस्ता कृष्ण च तस्योरसिलम्बमानम् कृष्ण च तस्योरसिलम्बमानम् त्वं स्वस्तिमन्तं पुरुषाददनितं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम् राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्ण च तस्य रसिलम्बमानम् कृष्ण च तस्योरसिलम्बमानम् स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोपश्च गोपा किल नन्दमुखा गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम् माताजी लोग हाँ राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरसिलम्बमानम् कृष्ण च तस्योरसिलम्बमानम् तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या पुनः प्रापुरते विमोदम् लब्ध्वा पुनः प्रापुरते राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्ण च तस्य रसिलम्बमानम् त्वं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम् राधाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्ण च तस्योरसिलम्बमानम् त्वं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् गोपश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम् प्रादाय उठाकर मात्रे उनकी माता को प्रतिहृत्य
हाथों में सौंप दिया। हाथों में सौंप दिया। विस्मिता, सारे लोग अब अचंभित थे। सारे लोग अचंभित थे। कृष्णम च, तथा कृष्ण को, तस्या, असुर की, उरसी, छाती पर, लंबमानम, स्थित, तम, कृष्ण को, स्वस्थिमंतम, समस्त कल्याण से युक्त, पुरुषादनीतम, मानव भक्षी असुर द्वारा ले जाया गया। विहायसा, आकाश में, मृत्यु मुख्यात, मृत्यु के मुंह से, प्रमुक्तम, अब मुक्त हुए, गोप्यः, गोपियां, च, तथा, गोपाः, ग्वाले, कीला, निसंदेह, नंद मुख्यः, नंद महाराज इत्यादि, लब्धा, पाकर, पुनः, फिर उनका पुत्र, प्रापुः, प्राप्त किया, अतीव, अत्यधिक, मोदम, आनंद। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपियों ने तुरंत ही कृष्ण को असुर की छाती से उठाकर माता यशोदा को लाकर सौंप दिया। वे समस्त अशुभों से मुक्त थे। चूंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी और वह अब सारे खतरों तथा दुर्भाग्य से मुक्त था। इसलिए नंद महाराज समेत सारे ग्वाले तथा गोपियां अत्यंत प्रसन्न थे। तात्पर्य, असुर आकाश से पीठ के बल गिरा और कृष्ण उसके छाती पर बिना चोट खाए और किसी दुर्घटना से ग्रस्त हुए बिना खेल रहे थे। आकाश में असुर द्वारा दूर तक ले जाए जाने पर भी कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं थे। कृष्ण से खेल रहे थे और आनंद ले रहे थे। यही ही आनंद चिन्मय रस विग्रह। वे हर हालत में सच्चिदानंद विग्रह है। उन्हें कोई दुख नहीं सताता। अन्यों ने भले ही सोचा हो कि वे संकट में थे, लेकिन असुर की छाती इतना चौड़ी थी कि वे प्रसन्नता पूर्वक उसी पर खेल रहे थे। यह सबसे अधिक आश्चर्य की बात थी। यद्यपि असुर आकाश में बहुत ऊंचाई तक उन्हें ले गया था, किंतु वे गिरे नहीं। इस तरह बालक कृष्ण एक तरह से मृत्यु के मुंह से ग्वाल बचे थे। उनके सुरक्षित रहने से वृंदावन के सारे निवासी अत्यंत प्रसन्न थे। ओम ज्ञानम तिमिरम दश ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनेतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद संग ललिता श्री विशाखा नितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग तृणाव्रत की उद्धार का ये लीला कई दिनों से सुन रहे हैं। लगभग हम लोग 1 महीना भागवत क्यों कार्तिक महीना पूरा तो वास्तविक भागवत नित्य भागवत हो रहा था। दूसरी कैंटो कर रहे थे वो लोग, तीसरी कैंट से वो तृतीय अध्याय से लोग करते थे। ठीक है, जो भी हो, लेकिन वास्तविक नित्य भागवत
सेवा होना चाहिए। नित्य भागवत वास्तविक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने ऐसे व्यवस्था की। भागवत का हमेशा संग करना चाहिए, इसलिए नित्य भागवत सेवा, प्रतिदिन भागवतों की सेवा होना चाहिए। सेवा मतलब इनका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इनके पढ़ना चाहिए, और इससे अनंत लाभ जिनके लिए होगा। तो यहाँ भगवान वास्तविक भागवत में जो जो भी वर्णन किए हैं सुखदेव गोस्वामी, इसमें अनंत फल है, अनंत शिक्षाएं हैं। हमारा जीवन को किस प्रकार, हमारा जीवन, हमारा चेतन को कितना उन्नत बनाएगा। भागवत थोड़ा सा संग से, तो इस प्रकार हरि बोल, हरे कृष्ण। तो ये भागवत वास्तविक कल्याणकारी है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भगवान का लीला प्रारंभ किए हैं। हम लोग प्रख्यात जो प्रहलाद, जो प्रथम 2 लीला हम लोग सुन चुके हैं, पूतना और शकटासुर, ये दोनों का भगवान उद्धार कर चुके हैं। अभी तृणावर्त को भी भगवान गति प्रदान किया है। वास्तविक भगवान जिसके जीवन में आते हैं, जिसके संस्पर्श में आते हैं, तो उसका जीव का कल्याण होता है। चाहे कोई हो, असुर हो, देव, दानव, मानव, स्त्री, पुरुष, या कोई भी कीट पतंग, कोई भी आता है भगवान के संस्पर्श में, या भगवान के ऐसे वस्तुओं के संस्पर्श में आता है, भगवान के कृपा को प्राप्त करता है। चरणामृत पा रहा था, चरणामृत में एक चींटी मर गया, गिरते गिरते मर गया। चरणामृत इसके ऊपर ड्रॉप गिरा और चींटी खत्म। एक बार चरणामृत यहाँ ले रहे थे भक्त, तो उसका कितना बड़ा भाग्य है, चरणामृत में ही वो प्राण छोड़ दिया। ये सब ज्ञान स्वीकृति है। कभी इस प्रकार अनेक स्वीकृति से फिर भक्त बनते। भक्त बनना इतना आसान नहीं है। भगवान बोलते मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मा वेति तत्वतः। अनेकों जन्म जन्मांतर ये जो पूंजी इकट्ठा होता है, तब बोलते कैसा मन लगता ही नहीं। आप कितने लोग को बोलो भगवान का, थोड़ा यहाँ सब काम करने के लिए तो मन लगता है, लेकिन जो सत्संग आता है, नींद आता है, बहाना आता है, ऐसे करे भाग जाते। क्यों? जबकि ये जीवात्मा का स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक धर्म है। इसके प्रति इसी में ही आनंद है। जिस प्रकार मछली का स्वाभाविक जल में रहना, इसका स्वाभाविक क्रिया है। उसको उठा करके आप गद्दा में रखो, उसको मछली महाराज रहो आप ये गद्दे में, आप खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि पानी से निकलते निकलते आउट ऑफ वाटर, फिश ना, बस ज्यादा समय के लिए नहीं बचता है। इसलिए जीवात्मा की इस प्रकार स्थिति है। अगर भगवान की कोई भी भगवान के बस ऐसे संपर्क में आता है जीवात्मा, भगवान के ऐसे इस प्रकार चरणामृत, प्रसाद, भक्त, धाम, ये सारे भगवान का ही विस्तार है, भगवान का। तो इसलिए जिनके इनके किसी के संस्पर्श में भी आता है तो उसको कल्याण होता है। और डायरेक्ट भगवान का संस्पर्श, ये तो संस्पर्श में तो डायरेक्ट ये लोग असुर लोग आए, भगवान को उठा लिया पूरी। भगवान को कौन यहाँ यहाँ बोल रहे हैं, प्रादाय मातृ प्रतिहृत्य विस्मिता। ये लोग सब विस्मित हो गए। ये तो पूरा इतने बड़े महा पहाड़ जैसा असुर था, उन्होंने ऐसे बमंडर से भगवान को उठा लिया पूरी। और जो भगवान इतनी भारी हो गए,
कि माता भी उनको पकड़ के रख नहीं पाई, ये इतना कहाँ भारी हो, तो माता ने उनको नीचे बैठा दिया, ये कहाँ से इतनी भारी हो गए। और वही भगवान जब तृणावर्त ने उड़ा के ले गया, भगवान आराम से उसमें, नहीं तो कौन तृणावर्त उड़ा सकता है, कोई उड़ा सकता है भगवान? तो वो उसको उड़ा के ले गया, भगवान चाहे, इसलिए भगवान की इच्छा से ही ये सारे लीला शक्ति हैं जो इच्छा से ही कार्य करते हैं। भगवान उनके साथ, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की इच्छा हुआ थोड़ा आकाश में घूम के आएंगे, आइए मिल रहा है फ्री टिकट, बस ये तो चाह रहा है, उसको उसका प्लान बनाया बिना इच्छा से। तो भगवान की इच्छा था, ठीक है तुम्हारा इच्छा है, तुम आकाश में ले, उसका इच्छा था मैं ऐसे उड़ा के ले जाऊंगा, वहीं उसको खत्म कर दूं। उड़ाते उड़ाते तो वही खत्म हो जाएगा, छोटा सा तो बच्चा है, उड़ाते उड़ाते ये इसका प्राण निकल जाएगा हर बस। लेकिन ये नहीं जानता उड़ाते उड़ाते किसका प्राण जाएगा। भगवान ने इतना, तो इसके मन में तो जो भावना आया, भावना तो था भगवान को मारने के लिए, लेकिन और किसको नहीं, भगवान को मारने के लिए। हम लोग इतने छोटे छोटे हैं, वो तो कितनी भाग्यवान राक्षस है ना, भगवान के साथ उनका लड़ाई, भगवान के साथ है। और ये साधारण जीव भगवान तक तो पहुंच नहीं सकता। ये लोग बोलते, आज जो लोग इतनी डिग मारते हैं, इतनी बोलते हैं बड़ी बड़ी बात है, ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन भगवान तक तो पहुंच नहीं। लेकिन वो तो पूरी भगवान को उठा के ले गए थे, मतलब भगवान से डायरेक्ट संपर्क। तो लोग इतने बड़े, तो सारे लोग विस्मित हो गए थे, उठा के ले गया, सोचे तो गया, लेकिन भगवान देखिए उनका मन में जो था, वहीं मैं उठा के ले जाऊंगा, इसको तो वहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन भगवान ने उसको ऐसे गति प्रदान की, प्रादाय मात्र प्रतिहृत्य विस्मिता कृष्ण च तस्यो रशिलम लंबमानम त्वं स्वस्तिवंतम पुरुषा नदनीतम दनीतम विहाय सामृत मुखात प्रमुक्तम। तो ये ब्रजवासी लोग देखे कि मृत्यु के मुख से ये बालक आ गया, ये उनका भावना है, ये इनका प्रेम है। मृत्यु कौन है? जिनकी आज्ञा से मृत्यु भी भयति न बिभ्यति, जो भय जिसको डरता है, मृत्यु जैसे भागता है। तो यहाँ भक्त लोग, ब्रजवासी लोग सोच रहे हैं ये बालक तो मृत्यु मुख से आ गया, ये वास्तविक प्रेम है। वो समझ नहीं, समझ मतलब उनका जो प्रेम है, इसलिए विस्मित हो रहे हैं मृत्यु मुख से कैसे आ गया। गोपश्च गोपा किलानंद मुख्यम लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम। भगवान को पुनः प्राप्त करके वो इतनी प्रमोदित हो रहे, वो इतनी आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, या इसलिए यहाँ प्रापुर अतीव मोदम, अतीव, ये लोग इतनी अत्यधिक भगवान को उठा के ले गए। यशोदा माता तो पूरी सेंसलेस हो गए। और जब ब्रजवासियों ने देखा भगवान उसके ऊपर गिरे, और वो गिरा पत्थर के ऊपर, उसके ऊपर भगवान बैठे थे उसकी छाती पे। भगवान का ये योजना है, भगवान की बिना इच्छा से, तो उनका इच्छा था ले जाने के लिए। भगवान बोले चलो चलते हैं, थोड़ा सैर करते हैं, थोड़ा घूम के आकाश में थोड़ा सा घूम के आते हैं। ऐसे भगवान बहुत लीला किए हैं। आकाश में गए, महाकाश में गए, महाकाश से क्या भूभुव स्व तर्ग लोक
जन तप सब पूरी पार करके पूरी भूमा लोक को गए थे भगवान अर्जुन को लेकर के। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था द्वारका में, ब्राह्मण का बेटा मर जाता था उसको गायब हो जाता था, जन्म होते होते गायब हो जाता था। आके कंप्लेन किया बहुत बार उग्रसेन के ये में, भगवान वहीं बैठे थे, कुछ नहीं, जैसे अनजान रहे। अर्जुन आए थे, वो आके उस दिन वो वहाँ बहुत बहुत जोर जोर से बोले, यहाँ तो कोई रखवाल, कोई एक ऐसा नहीं है प्रोटेक्ट, मेरा बेटा को रक्षा करने के लिए कोई यहाँ नहीं है, ये सब ऐसा हो गए। भगवान जानते थे इसको कौन ले रहा है, ये सब काम किसका है। द्वारिका में आकर के कौन ले सकता है? द्वारिका में भीतर प्रवेश करना क्या इतनी आसान है? द्वारिका में जैसे वो गया था ना, द्वारिका से अनिरुद्ध को उठा के ले गया था उषा काय के सहेली। भगवान को मालूम है कि, लेकिन भगवान चुपचाप बैठे, मनुष्य लीला करे। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं ना, अरे भगवान को मालूम नहीं पड़ा, जब नारद मुनि आकर के वो खबर दिए तो भगवान पता चला, चलो 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 से। क्या नहीं मालूम है? मतः स्मृति ज्ञान अपोहनंच, सब कुछ मालूम है, लेकिन मानव नहीं तो इंटरेस्ट नहीं होगा ना। सब लोग हर समय एक आदमी जीतेगा, तो फिर इंटरेस्ट क्या है? तो ये सब लोग बोले यही तो जीत रहा है, और तो कोई नंबर किसका ही नहीं है ना, यही तो फास्ट हो रहा है, और तो कोई इसका नंबर ही नहीं है, तो फिर नहीं आता। तो इसीलिए भगवान व्यवस्था करते, कभी हार जाते, सबको जिताते, किसी को ये करते, तो ये थोड़ा रस आस्वादन करते, नहीं तो एक ही ये में तो खत्म कर देते। नरसिंह भगवान ने एक ही, वो जब वो बराहदेव हिरण्यकश्यप के साथ, हिरण्याक्ष के साथ, हिरण्याक्ष ने एक गदा प्रहार किया, उनका हाथ से गदा छूट गया, सब देवता से लोग सब कांप गए, अरे ये तो गदा भगवान के हाथ से गदा छूट गया, इतना हरी बाबा, सब जय और असुर लोग तो पूरी और चिल्लाने लगा, देखा हाँ हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कितनी बड़ा बलवान हो। लेकिन भगवान को बोल रहा है, पहले तो इनका गदा को भगवान पर फेंक दिया था, पहले तुम उठा ले, फिर वो तो उठाने के लिए शर्म आ रहा था, उसको उठाने के लिए हिरण्याक्ष शर्म रहा था, उठाने के लिए अपना गदा, फिर उठा लिया। फिर भगवान को ऐसे, भगवान को था उन्होंने लगाया, भगवान के हाथ से गदा छूट गया, तो वो बोला है अरे उठा लो। भगवान बोला उठा लो, भगवान उठाया ही नहीं। भगवान क्या क्या मालूम है? मेरे को याद है, एक थापड़ लगाया हाथ से, गदा फदा कुछ जरूरत नहीं। एक वो सुअर होते ना, 2 पैर तो होता है ना, हाथ भी तो नहीं है एक ऐसे पूरा एक थापड़ लगाया, वहीं से इसका काम खत्म, वहीं से तो पूरी चक्कर लगा कर खत्म हो गया। क्या भगवान जानते नहीं थे? सब जानते। आप देखिए लीला भगवान, तो भगवान ये जितनी सारे कृष्ण का लीला है, कभी कभी ऐसा अद्भुत लगता है भगवान जैसे अनजान रहते। क्यों? ये शिक्षा है। सब कुछ जानकर भी अनजान रहना भी एक परीक्षा है। सब कुछ जान करके अब बोलते रहेंगे तो फिर कोई उसमें ये शिक्षा भगवान दे रहे, सब कुछ जान के चुप बैठो। किस जगह में आप चुप रहना चाहिए सीखो, नहीं तो अपराध होगा। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, छोटे छोटे जो नया भक्त आते हैं ना, सब शास्त्र जानते, तो साधुओं के सामने ऐसा हम जानते हैं, हम बोलते हैं ऐसा नहीं, मूर्ख होना चाहिए। साधु गुरु के सामने शिष्य मूर्ख की तरह बैठना चाहिए, नहीं तो अपराध करता है। गुरु बोलने से फटाफट श्लोक बोलते, कभी कभी ऐसे होता है ना, लेकिन कहाँ ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर स्वयं जानते हुए भी मूर्ख जैसा बनना चाहिए, तो मूर्ख जैसा बैठना चाहिए। नहीं तो हाय गुरु महाराज पूछा, मैं फटाक से बोल दिया, अरे फिर लास्ट में वही आएगा, बोले गुरु महाराज को याद नहीं है, हमको बहुत याद है। कभी कभी ऐसे कोई फल्लाउन ब्राह्मण भी अगले जन्म में ब्राह्मण बहुत सारे पढ़ाई किया होगा,
तो कभी कभी ऐसे शास्त्रों का ऐसे अध्ययन किया, उसको फिर हो नहीं पाया, वो फिर ऐसे जन्म हुआ, ऐसे घर में जन्म हुआ, फिर हम हो बहुत सारे मेमोरी है हम लोग। लेकिन ये मेमोरी के हिसाब से जगह अगर हम कभी कभी अहंकार करते हैं, अरे मैं तो उसमें मन में आता है ये अहंकार, मैं तो इतनी याद रख सकता हूँ, इतनी याद रखता हूँ, पूरी भागवत मुखस्त है, पूरी गीता कंठस्थ है इतना। लेकिन अगर अहंकार आ गया तो गया ना। महाप्रभु के पास जाते थे, महाप्रभु मुझे थोड़ा बता दो, महाप्रभु बोलते मुझे कुछ नहीं आता। वो रामानंद राय के पास जाओ, क्यों बेचते थे? महाप्रभु को नहीं आता। जो 8 वर्ष उन्होंने लिखा शिक्षाष्टकम, क्या निचोड़ है बता शास्त्रों का, सब कुछ उसमें लिख दिया है ना। नहीं, सारे शास्त्र का पूरा ये दे दिया उनको, कुछ जीवन में कुछ नहीं लिखे। भगवान स्वयं जो भगवत सारे ज्ञान उनसे आती है, ज्ञान का भंडार है, मतलब सब कुछ। मतः स्मृति ज्ञान अपोहनन, और उनको मालूम नहीं, सब कुछ मालूम। इसलिए यहां भगवान को क्या मालूम नहीं है, या भगवान तो ये यहाँ इतनी विस्मित हुए ब्रजवासी लोग। अब भगवान को मालूम नहीं था, ये भगवान को तो मालूम था, इसीलिए तो माता का गोद से वो इतनी भारी हो गई, माता ने बैठा दिया, देखे माँ भीतर चला गया और वो असुर आया, आ जा, वो तो भगवान की इच्छा से चल रहा है सब कुछ, और ले गया उसको उड़ा करके। और वहां जो पूरा ऊपर तक चले गए, भगवान थोड़ा घुमा लिया, बोला अच्छा। फिर सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन करते, इतनी भारी हो गए और आगे बस हो गया, उसका सांस फूलने लगा उसका, इतनी भारी हो गई पूरी। और उन्होंने सोचा हाँ, वो लास्ट मरने से पहले हुआ, ये तो भाई रे, ये साधारण शिशु नहीं। वो अनुभव किया ये चीज, ये साधारण शिशु नहीं। हम लोग सोचा था ऐसे उठा लिया, लेकिन ये नहीं। तो ये उसको ऐसे दबाया, उसका ये वहीं से वो तो बस हो गया, ऐसे दबा दिया है ना, दबा दिया ना, गला को दबा दिया। छोटा सा शिशु और ये पहाड़ जैसा शरीर, उसमें अद्भुत कार्य, यह अद्भुत कर्मा है भगवान, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता ऐसे कार्य भगवान की खेल में। तो इसलिए यहाँ तो इससे ये क्या हमको शिक्षा मिल रहा है, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तत्व लिखा, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताविष्टाभिर्ज एव निज रूप तया कला गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आनंद, हमेशा आनंद में रहते, जिनका लीला आनंद है, जिनका बोलना चलना सब कुछ मधुर है और आनंद है। दुख है ही नहीं, दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता। अंधेरा मतलब अंधकार स्पर्श ही नहीं कर सकता। सूर्य को अंधकार पकड़ने के लिए कोशिश भी करेगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सूर्य आते आते अंधकार दूर हो जाएगा, कितने किलोमीटर से, मतलब कई हजार किलोमीटर से दूर हो जाएगा, है ना। तो भगवान को दुख पकड़े नहीं सकता, भगवान को अशांत पकड़े नहीं सकता। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, ये हाँ भगवान लीला करते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं भगवान तो ऐसा, भगवान अगर ऐसा कर लेते तो भगवान ऐसा हो जाते, तो भगवान ऐसा है। तो ये सब हमारा भौतिक बुद्धि हम जोड़ते हैं, भौतिक बुद्धि लगाते हैं। वास्तविक इसी चीज को भगवत गीता में भगवान बोलते, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वर्जनम। मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। तो यहाँ यहाँ देखिए जो लीला किए भगवान, पूरी वृंदावन का लीला, पूरा 125 साल 25 वर्ष 125 वर्ष भगवान इस धरती पर रहे, जो अलौकिक लीला की है। तो भागवत में ऐसे अनंत महात्माएं आएंगे, ऐसे गुणगान करते रहेंगे, इससे अनंत आनंद, हरे कृष्णा, ऐसे अनंत सुख सबको मिलते रहेगा। भगवत भक्तों को अनंत आनंद सुख मिलते रहेगा। और जो भक्त नहीं है
उनके लिए ये तो टीवी देख लिया, मोटरसाइकिल उड़ा करके तीसरी बिल्डिंग से मोटरसाइकिल को कुदा दिया, वो तो खाली रील कुदा रहा है ना, रील को घुमा रहे हैं। अरे हाँ हाँ अच्छा 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 हुआ, वो तो उसको कितनी प्रेम से देखते। जो वास्तविक लीला भगवान की है, ये चीज को देख लिया। आजकल जैसे लोग कर रहे हैं पूरी, और ये जो आ गया अभी तो एआई, अभी तो एआई तो सब धूम मचा रहा है पूरी, है ना प्रभु? एआई तो पूरा धूम मचा रहा है पूरी जगत में। ये क्या करेगा भाई, कोई ठीक नहीं है। ये क्या देश को, पूरा लोगों को कहाँ तक पहुंचाएगा, कोई ठीक नहीं है। ये तो अच्छा जितना होगा खराब भी इतना होगा, कंफ्यूज भी इतना होगा। और लोग सोच रहे शायद ऐसा ऐसा बना रहे हैं, वो सोचेंगे ये सच्ची है पूरी। वास्तविक माया आ गया, माया तो है, आ गया क्या, माया और भ्रमित कर रहा है ना, माया और माया और गहरा डीप हो गया, गहरा हो गया और डीप हो गया। माया, माया को और पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो पता नहीं चल रहा ये रियल है या फेक है, ऐसे पूरी पहले तो जो एआई आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उस समय ना पूरा लोग सोचते हैं बहुत लेकिन ये जब अभी इसका असली रूप आ रहा है देखने के, तो ये भौतिक जगत में यही है। भौतिक जितने सारे भौतिक चीज, भौतिक डिस्कवर है ना, वो पूरा डीप डीप माया में चल जाता है। लेकिन भगवान का भक्ति कृष्ण कॉन्शसनेस, इसलिए ये कृष्ण कॉन्शसनेस ऐसा कॉन्शसनेस है जो जीवात्मा को ये कभी भ्रमित नहीं करेगा। अगर वास्तविक कॉन्शसनेस, ये तो कोई कॉन्शसनेस नहीं है, इसका तो है ही नहीं। इसीलिए पहले लिखा हुआ है आर्टिफिशियल ये आर्टिफिशियल है तो लेकिन इसीलिए ये वास्तविक कॉन्शसनेस है जो कृष्ण चेतना ये होनी चाहिए। तो यहाँ जो भगवान का लीला को देख करके, भगवान का ये स्थिति को देख करके ब्रजवासी लोग इतने आनंदित हुए, तुरंत कृष्ण को उठा लिए उसके छाती से और माता के पास लेके पहुंचाए। और सब लोग को देख करके, माता पिता ब्रजवासी लोग को देख करके इतनी हर्षित हुए जैसे कृष्ण पुनः आ गए, भगवान पुनः आ गए। होता है कोई ऐसे भौतिक जगत में से होता है ना बच्चा, कोई लोग मृत्यु मुख से बच जाता है तो हाय कितना, वो उसको भी ये होता है। तो ऐसे तो भगवान के प्रिय ब्रजवासी इतनी प्रिय थे और भगवान को इतनी चाहते थे। जब ग्वाल बाल भगवान को देख नहीं पाते थे, ओझल हो जाते थे, भगवान पेड़ के नीचे छुप जाते थे, वो कॉन्शियस सेंसलेस हो जाते थे। ऐसे वर्णन है शास्त्र में। जब कोई भगवान कभी गिरिराज जी में कोई पत्थर के उधर ओट में आ जाते थे या पेड़ के ओट में आ जाते थे तो ये लोग पूरा ये हो जाते थे, इतनी उनके प्रति लगाव था, प्रेम था। ये वास्तविक भक्तों का जो वास्तविक भक्त हैं भगवान से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह सकते, बिना याद करके वो एक सेकंड। इसीलिए राधा रानी ने उस श्लोक को गाए, चैतन्य महाप्रभु गाए राधा रानी का श्लोक, लास्ट श्लोक है ना, आश्लीष्य वा पदामृतापि नष्टुमा दर्शन। उसके पहले निमिष जुगायित निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद। एक निमिष थोड़ा सा लगता है युग, और एक युग भी लगता है एक निमिष। अगर हम अच्छा से भगवान का भजन करते हैं तो समय जब मन लगता है भजन में, भगवान का ये 16 माला तो कंप्लीट होकर के 32 माला हो जाता, पता नहीं चलता। नहीं तो एक माला घीस घीस के, अरे कृष्ण, अरे एक माला करने में कहाँ कहाँ घूमते हैं, है ना कृष्ण प्रभु। समाधि में चल जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, नीचे चले, एक माला करने में कहाँ कहाँ हम लोग घूम करके, फिर भी एक माला हुआ। तो ये वास्तविक भक्तों का अगर टेस्ट है तो भक्ति का ऐसा ये टेस्ट है, ये भक्ति का ये परीक्षा है।
अगर हमारे पास इच्छा है, संकल्प है, प्रेम है, तो एक एक मोमेंट, एक एक फ्रैक्शन ना हमको लगेगा भगवान के विच्छेद में, भगवान के विरह में बहुत दुख होगा। और अनंत काल भी अगर भगवान के भजन में रहेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो ये जो लोग इसको अनुभव किए हैं, जो भजन में भजन किए हैं, इनको कितने साल, लाखों साल भी बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। नहीं तो एक सेकेंड, एक दिन बिताना कठिन है ना। कितनी सारी चीज आ जाता है माइंड में, अरे ये करना, ये करना, वो करना, पागल हो जाएगा पूरे। लोग पागल हो जाते हैं, आधा पागल हो जाते हैं, ये करना, ये करना, ये करना। इसलिए बहुत आवश्यक है हमको भजन करना। भगवान बोले मयेव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में मन लगाओ जाए, मुझ में बुद्धि लगाओ। क्यों? फिर पागल नहीं बने, टेंशन नहीं। आज जगत कितनी रोगग्रस्त है, कितनी टेंशन है ना प्रभु, कितनी टेंशन है। कारण कृष्ण मन में नहीं है। अगर कृष्ण मन में रहेंगे शांत, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ब्रजवासियों के लिए तो कृष्ण हमेशा रहते हैं उनके सामने। थोड़ा सा किधर चले गए, प्राण निकल जाएगा। हमारा प्राण निकलता है माया में, कितनी जीवन तक माया के घूम रहे, फिर भी बोर नहीं हो रहे। बोर हो रहे? बोर नहीं हो रहे। हाँ, कुछ लोग उब जाते हैं रह रहे कि अरे मर जा, कैसे मर जाऊं, कैसे प्राण निकल जाए। हरे कृष्णा। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार तृणावर्त ने तृणावर्त को संहार करके, तृणावर्त को उद्धार करके भगवान बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को, और ब्रजवासियों का भाव को दिखा रहे हैं। जो ब्रजवासी जैसा मेरा भक्त है, वो हमेशा कैसे जब भी दर्शन करता है उसके मन को, इंद्रियों को कितनी आनंद आता है। तो भक्त लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, भगवान भी आनंद में रहते हैं, भक्त भी आनंद में रहता है। कारण, आनंद का कारण कृष्ण ही है, वही है सच्चिदानंद। तो आनंद के हम चाहते हैं आनंद। तो यहाँ जो तृणावर्त का भगवान यहाँ संहार किया है, यहाँ ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान यही आनंद चिन्मय रस विग्रह है। हर हालत में सच्चिदानंद विग्रह है, हर हालत में, है ना। कोई मतलब भगवान के मुखमंडल में ना, उनके मन में ना कोई विस्मिता नहीं। चाहे महाभारत युद्ध हो, महाभारत युद्ध में ये हो रहा, अर्जुन कितनी परेशान है, ऐसा हो रहा, ऐसा। भगवान बोले घोड़ा भाई, घोड़ा थक गए, अभी थोड़ा रुको, आप थक गए, वो देखो आ रहा है, अरे क्या करेंगे, थक गए, ओ पूरा। ये भगवान देखो कोई चिंता नहीं, अरे क्या, क्यों चिंता कर, रुको। मतलब बहुत सबसे कठिन समय युद्ध मतलब वहां कब प्राण निकलेगा कोई ठीक नहीं, कब आके गोली लगेगा, है ना, बाण कब लगेगा। उसमें भी भगवान ने दिखाया कि ऐसा कितनी शांत है पूरी, कोई कुछ, अरे थोड़ा नहीं ये आ रहा है, देखो ये होगा, अरे इसको तो करना पड़ेगा। इतनी कठिन ये में भी ये भगवान का भग होता है। दूसरी तो सब लोग उसी के ये में विभिन्न अवतार भी कभी कभी थोड़ा दिखा देते हैं। ऐसे अवतार तो नरसिंह भगवान ऐसे पूरा ये हो गए, पूरी कांप गए, पूरी बोले सबको खत्म कर दूंगा। प्रहलाद तो कैसे उन्होंने किया, इतनी पूरा वात्सल्य भाव आ गया, आज तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, सब किसी को छोड़े नहीं। पूरी हिरण्यकशिपु तो उसको मारे, खत्म किए, और पूरा बोले सारा पूरा संसार, पूरी जगत कांपने लगा, कंपा दिए पूरे। लेकिन भगवान कृष्ण पता नहीं चलता कब मार दिए, कब योग हुआ, तो आनंद मजा में है पूरे। ये कृष्ण का, तो इसलिए भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आनंद लेने वाला है वो आनंद में हमेशा रहते, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, हर समय आनंद में रहते।
इसलिए तृणावर्त को ऐसे अनेक असुरों को भगवान उद्धार करेंगे। ये लीला है उनके साथ, लेकिन पता नहीं चलेगा। ऐसे 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 उनमें उनके आनंद में कभी कमी नहीं होगा। भगवान हमेशा ऐसे आनंद में रहे। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा प्रयास भी नहीं किए भगवान, किसी को मारने के लिए, किसी को ये करने के लिए। दूसरी ये में तो दिखा गया है युद्ध में कितने कितने प्रयास करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ ब्रज में पूरी शांत, हमेशा आनंद में रहे। इसलिए उनके सुरक्षित रहने से वृंदावन के सारे निवासी अत्यंत प्रसन्न रहे। भगवान का सुरक्षा, भगवान का विग्रह का सुरक्षा, भगवान का पूजा, भगवान का ये भक्त लोग खुश रहते नहीं, हमारे ठाकुर जी सुरक्षित हैं। भगवान सुरक्षित नहीं हुए तो फिर भक्त टेंशन में रहते। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? जैसे महाराज भगवान ने शंकर का वध किया था, तो उस और ये प्रणाम का उद्धार किया था, मतलब ऐसे मतलब अलग अलग, मतलब दोनों मारने तो दोनों ही है, तो एक का उद्धार एक का वध। कहाँ लिखा है? हाँ, कृष्णा बुक में शंकर का वध हुआ। अच्छा, सबको उद्धार करते हैं, वध करके भी उद्धार करते हैं। कहाँ पर वध लिखा गया है, कहाँ उद्धार लिखा गया है। लेकिन जो भी कृष्ण हतारम गतिदायकम, वो हत्या करके भी परम गति को देते हैं। इसीलिए जहाँ वध भी हुआ, किसको मारते हैं तारते हैं सब एक ही है। कहीं कहीं जगह में उद्धार मतलब उनको वैकुंठ भेज दिया, कुछ कुछ जगह में ऐसे कभी कभी कहाँ पर लिखा गया। लेकिन जहाँ भगवान के संस्पर्श में जो आया, कृष्ण के संस्पर्श में जो भी आए, सब भगवान के धाम में पहुंचे। उनके सामने भी जो मरा, माँ और तो जितने उनके सामने भी जो मरे, वो लोग भी सब परम गति को प्राप्त किए। इसलिए कहाँ कभी कभी लिखा गया है उनको उद्धार किया है, उसको वध किया है, मारा है। पूतना का उद्धार किया है, वध किया है। सबको, जितने असुरों को उन्होंने सब वास्तविक उद्धार किया है। जितने सारे असुरों को उन्होंने वध किया है, सब उद्धार हुए, सब भगवत धाम गए। इसलिए कृष्ण हमारे जीवो से हम बोलते हैं, और शास्त्र में वर्णन है हतारम गतिदायक, हत्या करके भी उन्होंने गति को प्रदान करते। हत्या मतलब मार दिए, वध किए। शिशुपाल को भी वध किए, लेकिन शिशुपाल वध हुआ, लेकिन उसको मुक्ति मिला ना। तो वहां जहां जहां भी भगवान वध किए, सबको मुक्ति मिला। हाँ, कई जगह में उसको उद्धार लिखा गया है वध, लेकिन वही मुक्ति, सबको ही मुक्ति मिला। हरे कृष्ण। और कोई? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण गुरु महाराज की जय।